कयामत आने में कितना वक्त बाकी है? वैज्ञानिकों ने अपने हिसाबों के जरिए एक हैरान कर देने वाला समय बताया है। अजीज नाजरीन, इंसान सदियों से ये सोचता आया है कि दुनिया का अंजाम कब होगा, कयामत किस वक्त बर्पा होगी। हर मजहब और हर तहजीब ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। कुरान करीम में भी कयामत का बार बार जिक्र मिलता है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इसकी कई निशानियां बयान फरमाई हैं। आज के दौर में साइंस ने भी इस सवाल पर गौर करना शुरू कर दिया है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स ने ऐसे हिसाबात पेश किए हैं जिन्होंने दुनिया भर में एक खौफ और बहस को जन्म दिया है। आखिरकार इंसानियत के पास कितना वक्त बचा है? क्या कयामत वाकई करीब है या ये सब सिर्फ साइंटिफिक अंदाजे हैं? इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइंटिस्ट्स ने किस बुनियाद पर यह हिसाब लगाया, उन्होंने किस साल या दौर का जिक्र किया है और ये सब इस्लामिक तालीमात से किस हद तक मिलता है। फैसला बहरहाल आप ही को करना है। यहाँ एक बात वजह कर दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इसके साथ ये हकीकत भी मौजूद है कि आज के दौर में अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म के ऐसे खजाने दिए हैं जिनके जरिए वो कायनात के बड़े बड़े राज समझने लगा है। यही वजह है कि गैर मुस्लिम साइंटिस्ट भी इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि कयामत बरहक है। वो न सिर्फ इसके आसार बयान करते हैं बल्कि कुरान में बताई गई निशानियां भी उनकी तहकीकात से मुताबिकत रखती हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं तहकीकात को आपके सामने रखेंगे ताकि आप खुद सोच सकें और अपनी राय का इजहार कर सकें। जब हम कयामत का जिक्र करते हैं तो ज़हन फौरी तौर पर मजहब की तरफ जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के बड़े साइंटिस्ट भी कायनात के निज़ाम का बारीक बिनी से मुताला कर रहे हैं। वो जमीन के झकयर, सूरज की तवानाई, सितारों की हरकत और जमीन के बढ़ते दर्जा ए हरारत को देखकर नतीजा निकालते हैं कि ये दुनिया हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगी। उनके मुताबिक कायनात एक मुकर्रर वक्त तक चलने के बाद अपने अंजाम की तरफ बढ़ेगी और वो अंजाम ही है जिसे हम कयामत कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि साइंस की इन तहकीकात के नतीजे बिल्कुल उन बातों से मिलते हैं जो कुरान पाक में सदियों पहले बयान हो चुकी हैं। गोया साइंस अपनी रिसर्च के जरिए उस हकीकत की गवाही दे रही है जिसका ऐलान अल्लाह ताला ने वही के जरिए फरमा दिया था। साइंटिस्ट्स कयामत के बारे में अंधी पेशन गोइयां नहीं करते बल्कि साइंटिफिक उसूलों और अंकों पर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर जमीन और सूरज की उम्र का हिसाब लगाया जाता है। साइंटिफिक तहकीक के मुताबिक सूरज तकरीबन 4.5 अरब साल पुराना है और तकरीबन 5 अरब साल बाद इसका ईंधन खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूरज अपनी तवानाई खोएगा, जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी तरह जमीन के कुदरती वसाइल तेजी से खत्म हो रहे हैं, दर्जा ए हरारत खतरनाक हद तक बढ़ रहा है और साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये सब आमिल जमीन को एक दिन इंसानों के रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। बाज माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि अगर इंसान ने अपनी तबाहकुन इजादात जैसे एटॉमिक वेपन्स और माहौलियाती आलूदगी पर काबू ना पाया तो दुनिया का खात्मा इंसान के अपने हाथों से इससे भी पहले हो सकता है। फलाकियात के माहिरीन के मुताबिक कायनात का मौजूदा फैलाव एक दिन रुक जाएगा और फिर सारी कायनात एक बड़े धमाके या बिग क्रंच के जरिए खत्म हो सकती है। इन तमाम नजरियात में एक बात मुश्तरक है कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं बनी। दिलचस्प बात यह है कि साइंस के ये तमाम नजरियात कुरान की आयात और नबी की अहादीस से मुताबिकत रखते हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे बुझ जाएंगे और पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाएंगे। ये वही मंजर है जिसे आज साइंटिस्ट अपनी जबान में सूरज का ईंधन खत्म होना, जमीन के तवाजुन का बिगड़ना और निजाम फल्कियात के टूटने के तौर पर बयान करते हैं। साइंस ये भी कहती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन पर जिंदगी के आसार खत्म हो जाएंगे और यही बात कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर बयान हुई है कि कयामत अचानक आएगी और कोई इससे बच न पाएगा। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि जमीन हमेशा महफूज नहीं रहेगी और एक दिन ये खत्म हो जाएगी। नासा के माहिरीन भी बार बार खबरदार कर चुके हैं कि बढ़ती माहौलियाती तब्दीलियां और आसमान से टकरा सकने वाले सयारे लम्हों में दुनिया को तबाह कर सकते हैं। गोया गैर मुस्लिम साइंटिस्ट्स भी आखिरकार इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कायनात का अंजाम यकीनी है और यही वो बात है जो कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दी थी। कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स में ये दावा भी सामने आया है कि अगर जमीन की मौजूदा हालत और इंसान के तर्ज जिंदगी को देखा जाए तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चंद दहाइयां बाकी हैं। बाज माहिरीन का कहना है कि मौजूदा निजाम ए हयात के खत्म होने में तकरीबन 56 साल बाकी है। इस्लामी तालीमात में भी इस हवाले से हैरानकुन मुताबिकत मिलती है। उलमा के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत तकरीबन 2000 साल कायम रही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत 600 साल तक रही और उम्मत मुहम्मदिया को एक तवील वक्त दिया गया है। कुरान में बयान है
कि अल्लाह के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर है। इस हिसाब से अगर आज के वक्त को देखा जाए तो हम इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक सन 1447 हिजरी में हैं और बाज उलमा के नजदीक कयामत में तकरीबन 56 साल बाकी हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये सब अंदाजे हैं। असल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये तहकीकात और आंकड़े सिर्फ एक तंबीह हैं कि कयामत करीब भी हो सकती है और हमें हर लम्हा इसकी तैयारी करनी चाहिए। नाजरीन, दुनिया के बड़े साइंटिस्ट्स ने एक आलामी घड़ी भी बनाई है। इसे डूम्सडे क्लॉक कहा जाता है। एक आलामी घड़ी जो इंसान की खुद साख्ता तबाही के करीब होने या दूर रहने की पैमाइश बताती है। हर साल साइंटिस्ट, माहिरीन और आलमी इदारों इस घड़ी की सुइयां आगे पीछे करके जाहिर करते हैं कि इंसानियत कितना करीब पहुंच चुकी है। हाल ही में माहिरीन ने इस घड़ी को आधी रात के महज चंद लम्हों कब्ल थामकर दुनिया को खबरदार किया। एक लम्हा जिसे तारीख का इंतहाई खतरनाक मोड़ करार दिया गया। ये घड़ी वाजह कर देती है कि अगर एटॉमिक वेपन्स का कंट्रोल न रहा, माहौलियाती तबाही बढ़ती रही या आलमी तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए तो इंसान अपनी बनी हुई दुनिया को लम्हों में बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। साइंस इसी जानिब इशारा करती है कि कयामत दूर नहीं है। इंसान अपने अमाल से दुनिया को तबाही के करीब ला रहा है और हैरत अंगेज बात यह है कि ये वही चीजें हैं जिनके बारे में चारागर कयामत की निशानियां सदियों पहले बता चुके थे। नबी करीम ने फरमाया था कि कयामत के नजदीक कत्ल व गारत आम हो जाएगी। लोग मामूली बातों पर एक दूसरे के जानलेवा बन जाएंगे और खुद कातिल को मालूम ना होगा कि उसने क्यों ऐसा किया। आज हम दुनिया भर में यही रवैये देख रहे हैं। रसूल ने यह भी फरमाया कि लोग अजीम व बड़े इमारत बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज के शानदार टावर्स और बुलंदियों में खड़े शहर इस पेशगोई की अक्सबंदी करते हैं। आपने एक ऐसी सूरत हाल भी बयान की कि औलाद वालिदैन की नाफरमानी करेगी और घर का रिश्ता बदल जाएगा। ये तब्दीलियां मौजूदा मुआशरे में खुलकर दिखाई देती हैं। एक और निशानी के तौर पर आपने जिक्र किया कि वक्त तेजी से गुजरने का एहसास होगा। साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की मानिंद और दिन लम्हों की तरह गुजरा महसूस होगा। आज हम सब इसी तेजी को महसूस करते हैं। जिंदगी तेजी से रवां है और लम्हे तेजी से गुजर रहे हैं। नबी ने यह भी फरमाया कि कयामत से पहले एक बड़ी पेंडेमिक आएगी जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेगी। हालिया बरसों में आने वाली पेंडेमिक ने आलमी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। क्या ये उसी पेशगोई का कोई पहलू नहीं? मजीद बरां, शराब और फहाशियत का फैलाव, म्यूजिक की गल्ब आमेज मकबूलियत, नापसंदीदा लोगों का इक्तेदार में आना और अहले इल्म का पसे मंजर में चले जाना, ये तमाम अलामात हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जह करती हैं कि आखिरत का वक्त नजदीक आ सकता है। याद रखें, इन नक्शों और साइंटिफिक नताइज का मकसद हमें खौफजदा करना नहीं बल्कि बेदार करना है। कयामत हक है और इसके आने का असल वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानता है। चाहे कोई कहे कि चंद दहाइयां बाकी हैं या 100 या 1000 साल, ये सब महज अंदाजे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि कयामत कल भी आ सकती है, आज भी और हर अगले लम्हे भी। अहम सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा ईमान मजबूत है? क्या हम नेक अमाल अपना चुके हैं और दुनिया के फितनों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? बेहतरीन इंसान वो है जो हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर अल्लाह की इताअत में गुजारे। दोस्तों, कयामत बरहक है और ये अचानक आएगी। वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है, लेकिन अभी भी मौका है। अभी भी हम अपने आमाल को बदल सकते हैं, ईमान को मजबूत कर सकते हैं। सोचें, कल अगर सब खत्म हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली बार भी हकीकत पर मबनी पैगाम आप तक ला सकें।